हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज के रीडिंग में आप जानेंगे आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जानिए कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होती है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, या तो आप उनका नाम ले सकते हो, 3 बार उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर सिंपली आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्सन के लिए रीडिंग है। डेफिनेटली सब लोग इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो। अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, या टैरो कार्ड सीखना चाहते हो, टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए, लाइक जरूर करें इस रीडिंग को ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाए। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज की रीडिंग को। जल्दी से अपने पर्सन को याद कर लीजिए। देखते हैं आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इमोशंस आज आपके लिए क्या हैं जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस आखिर मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील करते हैं। फर्स्ट कार्ड वी हैव इज 8 ऑफ वैंड्स। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट। हम कार्ड्स पिक कर लेंगे, ठीक है। द वर्ल्ड, okay. 10 of swords, 3 of cups, the emperor, okay. Ace of cups, ace of swords and 9 of wands. okay, चलो फाइन। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस आर एरीज, लियो, सजिटेरियस, जमना, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। या दीज आर द हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइंस। जो नहीं है वो आने वाले कार्ड्स में आ सकते हैं। तो रीडिंग तो बेसिकली सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहेगी। ओके, और हाइलाइटेड नंबर्स की बात करूं तो 1, 2, 5, 6, 9 आर द हाइलाइटेड नंबर्स। ओके, चलो 8 is also there. 8 of Wands की एनर्जी है। लेट्स चेक आउट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड करें 8 of Wands की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 8 of Wands, सी फॉरगिवनेस। मे बी द पर्सन फॉरगिवनेस चाहते हैं आपसे। इनके एक्सपेक्टेशंस में तो फॉरगिवनेस है क्योंकि कुछ तो गलत करके गए हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि ये पर्सन ने या तो आपको चीट करा है, आपको धोखा दिया है, या फिर कुछ तो घटिया हरकत उस व्यक्ति ने करी है जिसकी वजह से ये आपसे माफी मांगना चाहते हैं, ठीक है। और ये शर्मिंदा भी बहुत ज्यादा महसूस कर रहे हैं चीज को लेकर के। ये आपको फेस कैसे करेंगे या ये आपसे बात कैसे करेंगे। ये लिटरली बहुत ज्यादा शर्मिंदा है इन चीजों को लेकर, और ये नहीं जानते कि आप इन्हें उसके बाद माफ करोगे या नहीं माफ करोगे, ठीक है। ये नहीं जानते इस चीज को। आपके पर्सन को लगता है अगर इनकी मतलब जैसे आपकी जगह ये होते और आपने इनके साथ इस तरीके से बुरा करा होता तो शायद ये माफ नहीं कर पाते, ये आपको माफ बिल्कुल नहीं कर पाते, ये चीजों को भूल नहीं पाते, राइट। तो आप कैसे भूलोगे। मुझे लगता है ये पर्सन अभी तक आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं। आप इनकी तरफ से कोई भी एफर्ट्स नहीं देख रहे हो कि ये व्यक्ति कोई एफर्ट डाल रहा होगा या कुछ कर रहा होगा इस रिश्ते के लिए। आप कोई एफर्ट नहीं देख रहे हो इस पर्सन के। बट एक्चुअली में रियलिटी क्या है। रियलिटी ये है कि ये पर्सन आपसे माफी मांगना चाहते हैं और ये बहुत ज्यादा शर्मिंदा है। जो भी घटिया हरकत इन्होंने करी है ना, ये लिटरली उन चीजों के लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदा है। ये पर्सन जो है, मे बी आप लोग इस समय सेपरेशन की एनर्जी में हो सकते हो। मे बी आप लोग जो है एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, या बहुत मिनिमल कांटेक्ट होगा अगर वर्क प्लेस में हो, लाइक एक साथ हो, ठीक है। तो वर्क रिलेटेड बातें ही हो रही होंगी या मिनिमल कांटेक्ट होगा आप लोगों के बीच में। या कुछ लोग तो ऐसे हो जो बिल्कुल सेपरेशन की एनर्जी में होंगे। पर ये पर्सन जो है ये लिटरली आपके साथ वापस उस एनर्जी में जाना चाहते हैं जहां पर आप दोनों एक दूसरे से जैसे पहले बात करते थे, जैसे पहले आप दोनों के बीच में केमिस्ट्री थी, अंडरस्टैंडिंग थी, वो फिर से कहीं ना कहीं बिल्ड करना चाहते हैं। ओके, ये इनकी एनर्जी। और कुछ तो गलत करके गए हैं। 8 ऑफ वैंड की एनर्जी इस चीज को बता रही है। ये पर्सन आपसे जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इन्हें माफ कर दो, आप इन्हें एक और मौका दो। पर ये नहीं जानते आप मौका दोगे या नहीं दोगे, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन गाइड करें।
सेवन ऑफ सोर्ड्स को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है बिटवीन द लाइंस। ऐसा नहीं है कि ये व्यक्ति नहीं जानते कि आप पर क्या गुजर रही है या आपको आपके साथ कितना गलत इन्होंने करा है। ये लिटरली मुझे लग रहा है कि जानते हैं कि आपको इन्होंने कितना पेन दिया। ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि अभी रिसेंटली उन्होंने शायद आपको देखा है। अगर आप लोग लाइक सेम वर्क प्लेस में हो तो आज ही उन्होंने आपको देखा है, या अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो आपकी कोई पोस्ट, आपकी कोई स्टोरी, आपकी कोई स्टेटस उन्होंने चेकआउट करी है। एंड जब उन्होंने आपको देखा ना, दे आर लिटरली हाईली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। ठीक है, वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुए थे आज आपकी तरफ। आज की जो उनकी स्पेशल एनर्जी है वो ऐसी ही नजर आ रही है, जहां पर आपका अपीयरेंस, आपका जो लुक्स है, ठीक है, वो उन्हें बहुत अट्रैक्ट कर रहा था। मे बी योर ड्रेसिंग सेंस, मे बी योर हेयर्स, मे बी ओवरऑल यू। ठीक है, आप जैसे भी दिख रहे थे आज, ठीक है, दे आर हाईली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। आपको आज देखते ही शायद ये पर्सन एकदम उस पास्ट की एनर्जी में चले गए, जहां पर इन्होंने पूरा अपने माइंड में रीप्ले कर लिया कि कब वो कैसे आपके साथ थे, कैसे क्वालिटी टाइम आप लोगों ने स्पेंड करा, हर चीज उन्हें याद आ गई। और ये पर्सन एक वो एनर्जी है नॉस्टैल्जिया, ठीक है, ये उस एनर्जी में कहीं ना कहीं चले गए थे। मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा अट्रैक्शन आज इन्होंने आपके टूवर्ड्स फील करा है। बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है इस व्यक्ति को आपकी तरफ, आपकी अपीयरेंस, आपकी लुक्स, और ये मतलब बहुत हाई लेवल ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर है। बिटवीन द लाइंस की एनर्जी ये इंडिकेट कर रही है कि ये पर्सन जो है जानते हैं कि इन्होंने आपको कितना दुख दिया है, ये जानते हैं कि आपको इन्होंने कितनी तकलीफ दी है, और बट स्टिल ये आपको फैंटासाइज करते हैं। स्टिल इनके माइंड में ये चीजें चलती हैं कि काश इस रिश्ते का फ्यूचर हो, शादी हो, बच्चे हो, काश इस रिश्ते में ग्रोथ हो, काश इस रिश्ते में सक्सेस हो। ये कहीं ना कहीं इनके माइंड में जरूर चलती हैं चीजें, और आज भी ये चीजें इनके माइंड में चल रही हैं। बट ये जो ये गलती करके गए हैं उसके बाद शायद आप इन चीजों को नहीं देख पा रहे हो। क्यों नहीं देख पा रहे मेरे व्यूवर्स इन सब चीजों को? क्यों मेरे व्यूवर्स के पार्टनर उनको अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस नहीं शो कर रहे हैं? यू नो, ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन, मे बी देयर इज सम थर्ड पार्टी सिचुएशन जिसकी वजह से वो आपको नहीं दिखा रहे हैं अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस। मे बी थर्ड पार्टी सिचुएशन कैन बी फैमिली, थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई रोमांटिक पर्सन हो सकता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई तो ऐसा थर्ड इंडिविजुअल है जिसके इन्फ्लुएंस में आपके पार्टनर है, जिसके कंट्रोल में आपके पार्टनर हैं। वो अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस आपको नहीं दिखा पा रहे हैं। यू नो, आज भी कहीं ना कहीं पर्सन बहुत नर्वस है, बहुत एंग्जाइटी है इसको, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है आपके पर्सन, लेकिन वो चीज वो आपको दिखा नहीं रहे हैं। शायद आपने उस चीज को महसूस भी नहीं करा होगा कि ये पर्सन कहीं नर्वस भी है आपको लेकर। ठीक है, कुछ चीजों को लेकर एंग्जाइटी है या स्ट्रेस है आपके पर्सन के अंदर। आपने शायद इस चीज को नोटिस नहीं करा होगा, बट ये चीज है आपके पार्टनर के अंदर। बट वो ये चीजों को हाइड कर रहे हैं, वो इन चीजों को छुपा रहे हैं, मे बी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, मे बी कोई तो ऐसी थर्ड सिचुएशन है आपके पर्सन के जीवन में, राइट? और इसी वजह से वो कोई जजमेंट नहीं ले पा रहे हैं, इसी वजह से वो आपकी तरफ कोई स्टेप्स भी नहीं ले पा रहे। ठीक है, एक बैरियर बनी हुई है। जो थर्ड पार्टी है ना, बेसिकली यहाँ पर दिख रहा है मुझे कि आप दोनों के रीयूनियन ना होने के पीछे जो बैरियर बनी हुई है ना चीज, वो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन ही है, जिसका इंटरफेरेंस बहुत स्ट्रांग है आपके पार्टनर के जीवन में। और आपके पर्सन जो है इस थर्ड पर्सन से बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड है। ये उनकी मदर, उनकी सिस्टर, कोई फीमेल की एनर्जी बहुत स्ट्रांग हो सकती है, या बहुत से लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी आपके पार्टनर के जीवन में हो सकती है, जिनकी वजह से आपके पर्सन जो है इस तरीके से लाइक अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं। दे आर नॉट शोइंग व्हाट दे आर फीलिंग, राइट? वो जो महसूस करते हैं, जो उनके दिल में फीलिंग्स हैं आपको लेकर, दे आर कंट्रोलिंग, वो होल्ड बैक कर रहे हैं उन चीजों को। दे हैव स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर यू, उनके अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर है आपके लिए, आपको पाना चाहते हैं, आपके लिए ऑब्सेस्ड भी हैं, आपके लिए पोजेसिव भी हैं, बट ड्यू टू थर्ड पार्टी सिचुएशन दे आर होल्डिंग बैक। ठीक है, वो कंट्रोल कर रहे हैं अपने आप को, वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं, एंड दे आर नॉट शोइंग देयर फीलिंग्स टू यू। शायद ये वो एनर्जी भी है जो आपको नहीं पता। मे बी ये कुछ ऐसी एनर्जी है जो बिहाइंड द सीन चल रही है और अभी तक आप इन चीजों को नहीं जानते हो, राइट? आपको लगता है कि पता नहीं ये पर्सन आपसे प्यार करता है, नहीं करता है, या क्या चल रहा है इसके माइंड में, आप नहीं जानते हो, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें जो बिहाइंड द सीन चल रही हैं और वो चीजें अभी भी मुझे लगता है आपके सामने नहीं आई। देखते हैं ऐसी कौन सी चीजें। वर्ल्ड की एनर्जी है नेक्स्ट, प्लीज डिवाइन गाइड करे वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। डैमेज, देयर इज लॉट ऑफ डैमेज जो इस व्यक्ति को भी पहुंचा है। आपको लगता है ना कि सिर्फ आपको ही ये डैमेज मिला है, बट लुक है, ठीक है, कहीं ना कहीं ये डैमेज आपके पर्सन को भी पहुंचा है। तो ये मत सोचो कि देखो, जब एक रिश्ता मुझे लगता है कि टूटता है, बिखरता है ना, तो उसमें दोनों लोग जो है सफर करते हैं। आप भी सफर करते हो, आपके पार्टनर भी सफर करते हैं, तो बोथ आर देयर जो सफर कर रहे हो। ठीक है, और यहाँ पर काफी सिमिलैरिटीज भी मुझे नजर आ रही है। ठीक है, मे बी आप भी हर्ट हुए हो, आपके पार्टनर भी हर्ट हुए हैं, बिकॉज यू बोथ कंप्लीट ईच अदर। मे बी आपके पर्सन को शायद ये भी समझ में आया कि आपके साथ स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन है कुछ। इस व्यक्ति ने अगर आपसे दूर जाने की कोशिश करी है, आपसे अलग भी होने की कोशिश करी है, या अलग नहीं हो पा रहे हैं आपसे, सो देयर इज सम स्ट्रॉन्ग यूनिक कनेक्शन है जो आपके साथ है। और
वो इस कनेक्शन को चाहकर भी नहीं तोड़ सकते हैं। सो डैमेज तो यहाँ पर दोनों तरफ हुआ है। आप दोनों की फीलिंग्स में काफी सिमिलैरिटीज दिख रही है, ठीक है। शायद आप अपनी फीलिंग से अवेयर हो, आप अपने पर्सन की फीलिंग से अवेयर नहीं हो, तो आपको लगता है ये चीज कि पता नहीं उस पर्सन को क्या फील होता होगा, बट यहाँ पर सिमिलैरिटी है। जितना डैमेज आपको हुआ है उतना ही डैमेज आपके पर्सन भी फील करते हैं। इररिप्लेस की एनर्जी है, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। सबसे पहले तो ये चीज देखने को मिल रही है कि इररिप्लेसेबल हो आप, ठीक है। आपको रिप्लेस नहीं करा जा सकता। इस व्यक्ति ने हो सकता है कोशिश करी है आपको रिप्लेस करने की, किसी और को डेट करा, किसी और से फ्लर्ट करा, किसी और से बातें करी आपके पर्सन ने, एंड दे ट्राई टू फॉरगेट यू। उन्होंने कोशिश करी आपको भूलने की। उन्हें लगा कि ये सब चीजें कर कर शायद वो आपको भूल जाएंगे, लेकिन ये सब चीजें हुई नहीं। वो क्योंकि वो आपको रिप्लेस नहीं कर सकते, राइट। यू आर हैविंग दैट ऑरा, दैट वाइब्स कि आपको रिप्लेस करना बहुत ही मुश्किल है। ये पर्सन बहुत अट्रैक्टेड है आपके टूवर्ड्स। जब भी आपसे दूर जाने की कोशिश करते हैं वो खिंचे आते हैं आपके पास। एक मैग्नेटिक पुल है जो उनको वापस खींच कर लाता है आपके पास। तो आपको रिप्लेस करना, आपको अपने दिल दिमाग से निकालना तो इस पर्सन के हाथ में नहीं है, ठीक है। और अगर देखो कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो हमारे हाथ में नहीं होती है, और ये वही फैक्टर है, ठीक है, जो आपके पर्सन के हाथ में नहीं है। आपको दिल से निकालना, आपको दिमाग से निकालना इनके हाथ में नहीं है। 10 ऑफ सोर्ड्स, और ये चीजें कहीं ना कहीं उनको भी पेन देती है, उनको रिग्रेट हो रहा है, ठीक है। उन्हें स्ट्रॉन्ग जो है पछतावा हो रहा है इस चीज का कि जो वो आपके साथ करके गए हैं, ठीक है। जो चीट करा, धोखा दिया, या आपको छोड़ने का डिसीजन लिया, या अगर आपको गोस्ट करा, तो दिस पर्सन इज रिग्रेटिंग फॉर दैट। उस चीज के लिए बहुत ज्यादा रिग्रेट है आपके पर्सन के दिल में। मे बी कुछ तो उनके जीवन में ऐसा हुआ है जिसकी वजह से रिग्रेट हो रहा है उनको। कोई थर्ड पार्टी से धोखा मिलना, ठीक है, कोई कर्मा मिलना, फाइनेंशियल ट्रबल आना, या कोई तो ऐसी चीज आपके पर्सन के जीवन में हुई है, कोई तो ऐसा कार्मिक इवेंट आपके पर्सन के जीवन में आया है जिसकी वजह से उन्हें ये समझ में आ गया कि भाई आपको धोखा देकर उन्होंने कितनी बड़ी गलती करी है और आपको रिप्लेस नहीं करा जा सकता। देयर इज सम कार्मिक इवेंट जो आपके पार्टनर के जीवन में मुझे लगता है कि अकर हुआ है, राइट। 3 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ठीक है, 1 सेकेंड, मेंड, सी दे स्टिल वांट टू मेंड द सिचुएशन। दे स्टिल वांट कि चीजें बेहतर हो जाए, आप दोनों के बीच में फिक्स कर दें वो चीजों को। बट इनके अंदर ना मुझे लगता है कि अपॉलॉजी भी नहीं है, मतलब सॉरी, अपॉलॉजी करने की हिम्मत भी नहीं है, ताकत भी नहीं है कि अपॉलॉजी कर सकें। तो दे डोंट हैव दैट एनर्जी, दैट करेज, दैट स्ट्रेंथ, ठीक है, वो नहीं है आपके पर्सन के जीवन में। और अगर ये आकर आपसे अपॉलॉजी करते हैं, आपको सॉरी बोलते हैं ना ये व्यक्ति, तो मुझे लगता है कि बहुत ही हिम्मत करके ये आपको सॉरी बोलने वाले हैं, या बहुत ही हिम्मत करके आपसे बात करने वाले हैं, क्योंकि ये पर्सन का ईगो भी इतना हाई है ना, ठीक है। इन्फ्लुएंस में तो है, पर इनका ईगो भी इतना हाई है ना कि आपके सामने झुकना भी नहीं चाहते हैं। बहुत से बैरियर्स दिख रहे हैं मुझे, आपके कनेक्शन में। इन्फ्लुएंस है, उनका ईगो है, उनका प्राइड है, तो देयर इज सो मेनी बैरियर्स, ठीक है, जो हटने जरूरी हैं इस कनेक्शन के। मुझे लगता है कि रीयूनियन होने से पहले ये बैरियर्स हटने बहुत जरूरी है। आपके पर्सन, नेक्स्ट कार्ड भी एम्परर का है। आई थिंक ये बहुत लिमिटेशंस अपने माइंड में क्रिएट कर रहे हैं। मे बी दे आर गोइंग थ्रू सम डार्क फेज, ओके। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर है रोमांटिक फीलिंग, ठीक है, दे आर गोइंग थ्रू समथिंग डार्क फेज। मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मे बी आपके पर्सन बहुत अज्यूम कर रहे हैं चीजों को कि आप ऐसे हो, आपने ऐसा करा होगा, आपने वैसा करा होगा। तो कुछ लिमिटेशंस उन्होंने अपने माइंड में भी क्रिएट करी, ठीक है। कुछ ऐसी बातें उन्होंने अपने माइंड में अज्यूम करी हैं जो लिमिटेशंस बन गई हैं इस रिश्ते में, ठीक है। तो देयर इज समथिंग जो वो अपने माइंड में अज्यूम कर रहे हैं, और उन बातों को शायद वो सच मानकर बैठ गए हैं आपके पार्टनर। तो या देयर इज मे बी ड्यू टू देयर डार्क फेज ऑफ लाइफ वो इतना ज्यादा अज्यूम कर रहे हैं। मे बी या तो आजकल आप उन्हें बहुत ज्यादा इग्नोर कर रहे हो, अनसीन फील करवा रहे हो, आप बहुत ज्यादा उन्हें साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, ठीक है, कोई एफर्ट्स में भी आपके साइड से नहीं है, एंड दे आर लिटरली लाइक इनटू दैट एनर्जी जहां पर उन्हें लग रहा है कि आप बदल गए हो, आपके अंदर बहुत बड़ा चेंज आ गया, ओके। बट समटाइम्स यार रोमांटिक एनर्जी, रोमांटिक फीलिंग भी आई है। दे रियली लाइक समटाइम जब आप उन्हें एटीट्यूड दिखाते हो, या आप जब उन्हें जो है मतलब एक वो दिन क्या वर्ड कहूं मैं, अदाएं, जब आप वो एटीट्यूड आपका कहीं ना कहीं अदाएं लगती हैं आपके पार्टनर को, वो कहीं बार उनको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट भी करती हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग रोमांटिक फीलिंग्स रिगार्डिंग यू, ठीक है। मे बी दे वांट टू हैव फिजिकल इंटीमेसी, दे रियली फैंटासाइजेस यू, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग रोमांटिक फीलिंग्स भी है आपके पर्सन के जीवन में, एंड दे स्टिल हैव होप। इतना कुछ होने के बाद भी इनके अंदर होप है इस चीज की कि चीजें बेहतर हो सकती हैं आप दोनों के बीच में, ठीक है, कि चीजें बेहतर हो सकती हैं। देयर अगेन लाइक इनटू दैट एनर्जी जहां पर वो दोबारा आपके प्यार में पड़ रहे हैं,
मतलब ये रोमांटिक फीलिंग का कार्ड जो है ना, मुझे लिटरली यही चीज शो कर रहा है कि शायद ये दोबारा आपके प्यार में पड़ रहे हैं। वो स्पार्क, वो इंटरेस्ट इनके अंदर फिर से आपके लिए जाग गया है, जो कहीं ना कहीं आप फील करते थे कि फेड अवे हो गया था इस रिश्ते से, जो इस रिश्ते से कहीं ना कहीं खत्म हो गया था। वो स्पार्क, वो फीलिंग्स कहीं ना कहीं फिर से आपके पर्सन के अंदर जाग गई है। बट मुझे लगता है ये पर्सन बहुत ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन देते हैं आपको। हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर है इस व्यक्ति का, कभी बात करेंगे कभी नहीं करेंगे, अपनी मर्जी से बात करेंगे, अपनी मर्जी से होगी तो बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन हमेशा आपके पार्टनर आपको देते आए हैं। क्यों देते हैं? लेट्स चेक आउट। ओप्स, काफी सारे कार्ड्स हैं, हमें सिंगल कार्ड चाहिए। एस ऑफ कप, प्लीज डिवाइन गाइड करें, एस ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? मास्क। देखो अगेन इतने बैरियर्स निकल कर आ रहे हैं ना आज। ये पर्सन, हम, मुझे लगता है ये ज्यादा ऑथेंटिक नहीं है। ये व्यक्ति एक मास्क कहीं ना कहीं अपने चेहरे पर ओढ़े रहते हैं। मास्क ओढ़े रहने का मतलब ये चीज है कि ये पर्सन अपनी रियल फीलिंग्स, रियल इमोशंस को नहीं दिखाते हैं। ये कई बार बहुत फेक प्रिटेंड करते हैं। ये पर्सन उस एनर्जी में भी है जहां पर दे वांट ऑलवेज टू कंट्रोल यू, ठीक है। जहां पर उन्हें लगता है कि आप उनके कंट्रोल से बाहर जा रहे हो या आप उनके कंट्रोल में नहीं हो। दे डोंट लाइक इट, दे ऑलवेज वांट टू कंट्रोल यू, दे ऑलवेज वांट के आप पर उनका पूरा हक रहे। उनकी एनर्जी ऐसी है जहां पर वो जो मर्जी कर ले, लेकिन अगर आप कुछ अलग करोगे या आप उन्हें धोखा दोगे या आप उन्हें इग्नोर करोगे या आप उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो दे डोंट लाइक इट। लेकिन उनके लिए सब कुछ जायज है, ठीक है, कि भाई अब वो आपको कंट्रोल कर ले, वो आपको डोमिनेट कर ले, वो सब कुछ उनके लिए जायज है। लेकिन अगर आप वही चीजें उनके लिए करोगे तो वो एप्लीकेबल नहीं है। तो ये हमेशा उस एनर्जी में रहते हैं, हमेशा मास्क ओढ़े रहते हैं आपके पर्सन, क्योंकि ये रियल फीलिंग्स समटाइम्स नहीं दिखाते हैं अपनी। ये पर्सन मे भी आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड भी हैं। ये रियल फीलिंग्स इसलिए भी आपको नहीं दिखाते क्योंकि इन्हें लगता है कि आपको इम्प्रेस करने के लिए इन्हें कुछ चीजें फेक करनी पड़ती हैं, अपनी कुछ फेक एनर्जीज भी इन्हें आपको दिखानी पड़ती है, राइट। ये समटाइम्स माइंड गेम्स खेलते हैं, ये समटाइम्स मैनिपुलेट भी करते हैं आपको, और ये जानबूझकर करते हैं ये सब चीजें। ऐसा नहीं है कि इन्हें नहीं पता है कि माइंड गेम खेलते हैं या आपको मैनिपुलेट करते हैं। दे नो इट वेरी वेल। लेकिन ये कई बार ये चीजें बहुत ज्यादा जानबूझकर करते हैं, अपने वर्ड्स को बहुत ट्विस्ट करना, ठीक है। इट्स जस्ट ऑल टू इम्प्रेस यू, इट्स ऑल टू कंट्रोल यू, ठीक है, टू डोमिनेट यू। ये इनकी कहीं ना कहीं एनर्जी है। तो ये अपनी रियल इमोशंस, रियल फीलिंग्स आपको नहीं शो करते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। शायद ये पर्सन बहुत लेस एक्सप्रेसिव भी है, एस ऑफ कप की एनर्जी भी है यहाँ पर। तो दे आर वेरी लेस एक्सप्रेसिव, दे डोंट एक्सप्रेस मच। जो उनके मन में है, जो उनकी फीलिंग्स है, वो खुलकर उसे एक्सप्रेस मुझे लगता है नहीं कर पाते हैं आपके पार्टनर। मे बी दे आर हैविंग सम पास्ट, कुछ पास्ट का ऐसा एक्सपीरियंस रहा है या कोई पास्ट में कोई रिलेशनशिप, कोई ट्रॉमा था उनके, ठीक है, जिसकी वजह से ये एनर्जी आपके पार्टनर की है। बट दे डोंट एक्सप्रेस, दे आर नॉट दैट एक्सप्रेसिव। जितने एक्सप्रेसिव शायद आप हो उतने एक्सप्रेसिव आपके पर्सन नहीं है। बट स्टिल दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, ठीक है। आपका बोलना, आपकी कम्युनिकेशन स्टाइल, आपकी अपीयरेंस, एवरीथिंग, दे आर अट्रैक्टेड टू ईच एंड एवरीथिंग यू हैव, ओके। और जो लास्ट टाइम उन्होंने आपको देखा था, मे बी दे वर लिटरली ऑब्सेस्ड विद यू। उसके बाद तो वो बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गए थे। जब भी इस वीडियो को देखने से पहले लास्ट टाइम आपके पार्टनर ने आपको देखा है, they are literally obsessed by your looks, by your hairs or anything. Maybe it can be anything, but they are somehow highly obsessed, okay. एस ऑफ सोच की एनर्जी है यहाँ पर। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, मिस्ड अपॉर्चुनिटी, आई डिडंट एक्ट द वे आई शुड हैव। यानी ये व्यक्ति उस एनर्जी में थे जहां पर इन्हें शायद मौका मिला है, आपके साथ ये चीजें सुधार सकते थे, चीजें बेहतर कर सकते थे, ठीक है। बट उन्होंने शायद कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी भी मिस करी है। आपको वो क्लैरिटी दे सकते थे, वो चीजों को बदल सकते थे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मे बी आपने कोशिश करी है इस व्यक्ति से बात करने की, आपने कोशिश करी है कि आप इस पर्सन को मनाओ, आप इस पर्सन को चेस करो, ठीक है। आपने बहुत कोशिश करी है शुरू में, लेकिन ये पर्सन उस समय ईगो और अपने एटीट्यूड में थे कहीं ना कहीं, और इन्होंने आप पर ध्यान नहीं दिया। इन्हें लगा कि आप हमेशा इन्हें चेस करते रहोगे या आप हमेशा इनके पीछे रहोगे। इन्हें ऐसा ही लगा था, ठीक है। दे वर लिटरली इनटू दैट एनर्जी। तभी तो इन्होंने आपको इतना टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, क्योंकि इन्हें लगा था कि आप हमेशा इन्हें चेस करते रहोगे। मे बी इन्होंने बहुत रूडली उस टाइम बिहेव करा। इन्होंने नहीं सोचा कि अगर ये इस तरीके से रूडली आपके साथ बिहेव करेंगे या इस तरीके से प्रैक्टिकली आपके साथ बिहेव करेंगे तो ये आपको खो देंगे, राइट। तो वो चीज उन्होंने नहीं सोची, एंड मे बी दे हैव मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी। जब चीजें उनके हाथ में थी, वो सही कर सकते थे, उन्होंने नहीं करी, और अब चीजें उनके हाथ से जा चुकी हैं। ये जानते हैं कि आप, पता है किन लोगों में हो, आप उन लोगों में से, आपकी ना अपनी लिमिट्स हैं। मुझे लगता है आपकी अपनी बाउंड्रीज हैं जो आप सेट करके रखते हो।
और अगर कोई उन लिमिट्स उन बाउंड्रीज को क्रॉस करता है ना, तो फिर आप जो है कट ऑफ कर देते हो उस पर्सन को, फिर आप उसकी तरफ शायद पीछे मुड़कर भी नहीं देखते हो, या तो आप मतलब मे बी इट्स दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहां पर आपने इन्हें चेस करा, आप इनके पीछे गए, लेकिन जब आपको लगा कि नहीं यार अब तो इट्स लाइक लिमिट से ऊपर जा रही हैं चीजें, तो उसके बाद आपने शायद इन्हें अब कट ऑफ कर दिया। मुझे लगता है आप अब न्यू बिगनिंग करने में ज्यादा इंटरेस्टेड हो, आप अपने करियर अपनी जॉब पर ज्यादा फोकस कर रहे हो। ओके, आपका जो एक एटीट्यूड है ना, वो इस समय जो मुझे नजर आ रहा है वॉज लाइक कि ठीक है, आना है तो आएगा, नहीं आना तो ठीक है, ठीक है। आप उस एटीट्यूड में कहीं ना कहीं जा चुके हो, दैट इज योर एनर्जी। 9 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? दे आर कैरिंग द बर्डन, ठीक है, वो इसका बर्डन कैरी कर रहे हैं, इस ब्रेकअप का बर्डन कैरी कर रहे हैं। सी एनर्जी क्या है ना, ब्रेकअप। सो इस ब्रेकअप का बर्डन वो कैरी कर रहे हैं क्योंकि उन्हें रिग्रेट हो रहा है इस चीज का, ठीक है। एक हैवीनेस सी फील करना हर समय, एक बर्डन सा फील करना कि उनसे गलती हो गई, उन्होंने कुछ गलत कर दिया, गलत डिसीजन ले लिया, एंड नाउ दे हैव फियर ऑफ लूजिंग यू। वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, ठीक है, और इनके दिल में डर भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके जीवन में कोई और आ गया हो। वो जानते हैं कि आप इतने स्मार्ट हो, आप इतने ब्यूटीफुल, इतने अट्रैक्टिव हो कि डेफिनेटली आपके जीवन में कोई और आ गया होगा, उन्हें ऐसा महसूस होता है। एंड अगर ऐसा है तो ये चीज कहीं ना कहीं उनका दिमाग भी खराब करती है, उन्हें ट्रिगर करती है, ठीक है। ये चीज उन्हें लिटरली ट्रिगर करती है। अगर उन्हें ये लग रहा है ना कि आपके जीवन में कोई और आ गया है, तो इट्स लाइक वो उनका दिमाग बहुत ज्यादा खराब कर रही है ये चीज। दे डोंट वांट दिस ब्रेकअप एनी मोर, दे वांट कि चीजें बेहतर हो जाएं, एंड वो थोड़ा स्पेस भी ले रहे हैं। मुझे लगता है कि स्पेस इसलिए ले रहे हैं ताकि थोड़ा जो है आपका गुस्सा शांत हो जाए, थोड़ा सा आप चीजों को भूल जाओ, और उसके बाद अगर वो आपको अप्रोच करे तो चीजें शायद बेहतर हो जाए आप दोनों के बीच में। क्योंकि अगर आपका गुस्सा इतना ज्यादा है और अगर ऐसे में उन्होंने आपको अप्रोच कर लिया, तो मे भी हो सकता है कि आप उन पर चिल्ला दो या कुछ ऐसा कह दो जो उनकी ईगो को हर्ट कर जाए। दे डोंट वांट कि चीजें और खराब हो जाए दोनों के बीच में, तो दे आर जस्ट टेकिंग स्पेस ताकि आप चीजों को थोड़ा भूल जाओ, चीजें थोड़ी शांत हो जाए, सेटल डाउन हो जाए, फिर वो आपको अप्रोच करें। मुझे लगता है ये व्यक्ति जो है ना, उन लोगों में से भी है जिनके फीलिंग्स ना बहुत फीलिंग्स कह लो, इमोशंस कह लो, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करते हैं, यानी स्टेबल नहीं रहते हैं इस पर्सन की फीलिंग्स, इस पर्सन के इमोशंस। दे आर हाईली फ्रीडम लवर, उनको अपनी फ्रीडम पसंद है, उन्हें नहीं पसंद कोई इनसे ज्यादा सवाल जवाब करे। तो ये भी आपके पर्सन की एनर्जी है, और शायद इस वजह से इन्होंने शायद अभी तक आपको कोई कमिटमेंट, कोई स्टेबिलिटी भी नहीं दी है, कोई कुछ ऐसा प्रोवाइड नहीं करा इस व्यक्ति ने। बट नाउ दे आर अंडरस्टैंडिंग कि भाई अगर तुम किसी रिश्ते में हो तो तुम्हें उस रिश्ते को समझना पड़ता है, उस रिश्ते को कमिटमेंट, स्टेबिलिटी देनी पड़ती है। ओके, नाउ दे आर अंडरस्टैंडिंग। ये ब्रेकअप ने उन्हें, मुझे लगता है, बहुत कुछ सिखा दिया है। लेट्स चेक आउट फ्यूचर एनर्जीज क्या हो सकती हैं इस रिश्ते की, आगे चलकर क्या होने वाला है इस रिश्ते में। प्लीज डिवाइन गाइड करें, तो आगे चलकर क्या चेंज आएगा मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स में। तो आपके पर्सन की फीलिंग्स देखिए, फर्स्ट कार्ड इज एस ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा चेंज इनके अंदर आ रहा है इनकी फीलिंग्स में, क्योंकि इनको अपना लेसन मिल चुका है, इन्हें अपना कर्मा मिल चुका है, एंड दे नो योर ट्रू वैल्यू। जिस तरीके से हाथ में पेंटिकल पकड़ा हुआ है ना, दे नो दैट हाउ प्रेशियस यू आर, ठीक है। उन्हें ये चीज समझ में आ जाएगी कि आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ क्या है, ठीक है, आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ क्या है। मे बी आपके अंदर भी बहुत चेंज आ चुका है। नाउ यू आर बीइंग इनटू मोर मिस्टीरियस एनर्जी, आप बहुत मिस्टीरियस एनर्जी में जा चुके हो, एंड नाउ इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रीड यू। अब आपको समझना इनको बहुत ही मुश्किल लग रहा है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आपको समझना, आपको अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज आप इतना चेंज हो चुके हो ना, एंड दे कांट सी के आपके जीवन में इस समय क्या चल रहा है, वो ये भी नहीं जानते हैं। बट या दे आर होल्डिंग, दे वांट टू होल्ड यू लाइक दिस, ठीक है। आप इतने प्रेशियस हो ना इनके लिए, ये दे रियली वांटेड टू होल्ड यू लाइक दिस, ठीक है, कि मतलब बहुत संभाल कर इस रिश्ते को, आपको रखना चाहते हैं वो अपने जीवन में। दे सी फ्यूचर विद यू, चाहे कितनी प्रॉब्लम्स, कितनी ऑब्स्ट्रैकल क्यों ना हो, बट स्टिल दे सी फ्यूचर विद यू। दैट इज द बिग थिंग, राइट। ये सबसे बड़ी बात है। किंग ऑफ सोच की एनर्जी है यहाँ पर, इनका रूड, इनका प्रैक्टिकल बिहेवियर, इनका प्रैक्टिकल एटीट्यूड। 9 ऑफ वैंड, दे हैव टू टेक स्टेप फॉरवर्ड, राइट। वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं मे बी आपका कॉल, आपका मैसेज। उनकी एनर्जीज ऐसी हैं जहां पर आगे चलकर वो आपकी तरफ से एक्सपेक्ट करेंगे कि आप कोई कॉल कर दो, आप उन्हें मैसेज कर दो, आप उनसे बात कर दो। बट दे विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि आपकी तरफ से कोई कॉल मैसेज नहीं आएगा, क्योंकि आप शायद उनसे गुस्सा हैं, आप उनसे नाराज हो, एंड दे हैव टू टेक अ स्टेप अहेड। उन्हें फिर स्टेप लेना पड़ेगा। तो 10 ऑफ सोर्ड्स, दे विल फील सो लोनली, उन्हें इतना अकेला महसूस होगा ना, द वर्ल्ड। लेट मी टेक ऑल कार्ड्स, ठीक है, फिर आई टेल यू। द हैंग्ड मैन,
सी 10 ऑफ पेंटिकल इज ऑल्सो हियर। मैंने कहा ना बिहाइंड द सीन्स बहुत सी चीजें भी चल रही हैं, वो सारी चीजें आपके सामने आएंगी। 7 ऑफ सोर्ड्स, आई थिंक 1 सेकेंड, पहले मैं कार्ड्स ले लूं, ठीक है। नाइट ऑफ वैंड्स एंड द लास्ट कार्ड वी हैव इज टेम्परेंस। मुझे लगता है इस व्यक्ति ने कुछ तो हाइड करा आपसे, कुछ तो ऐसा है जो इन्होंने छुपाया है आपसे, ठीक है, और आपको नहीं बताया, एंड दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। कुछ देयर इज समथिंग, ठीक है, जो इन्होंने आपसे लिटरली हाइड करा है, जो लिटरली इन्होंने आपसे छुपाया है, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इट्स ऑल अबाउट देयर माइंड गेम्स। आने वाले फ्यूचर में अगेन ये माइंड गेम, देखो एक इंसान जो होता है ना, नेचर जल्दी से नहीं बदलता है। ये पर्सन माइंड गेम खेलने वाले लोगों में से है, ये पर्सन जो है मैनिपुलेट करने वाले लोगों में से है। अगेन दे विल प्ले माइंड गेम, आगे चलकर फिर से माइंड गेम खेलते हुए नजर आएंगे। दे वांट टू सी योर रिएक्शन, वो आपका रिएक्शन देखना चाहते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, सी ये इतना ज्यादा अकेला फील कर रहे हैं ना यहाँ पर, ठीक है। देखो कि यहाँ पर ये प्लानिंग, यहाँ पर ये प्लानिंग बना रहे हैं। दिस इज नाइट ऑफ सोच, जहां पर दे आर थिंकिंग कि उन्हें क्या करना चाहिए एंड दे वांट अ रिएक्शन फ्रॉम यू। तो वो कुछ ऐसा करेंगे ताकि आप रिएक्ट करो, ठीक है। दे वांट टू गैसलाइट यू, दे वांट टू ट्रिगर यू, ताकि आपकी तरफ से कोई तो रिएक्शन आए और उन्हें उसके बाद संतुष्टि पड़ जाए कि भाई हाँ आपकी तरफ से रिएक्शन आया। क्योंकि अगर आपकी तरफ से रिएक्शन आता है दैट मीन्स कि आपके अंदर अभी भी फीलिंग्स है उनके लिए, अभी भी इमोशंस है। तो मुझे लगता है आगे चलकर ये कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे आप इनके किसी एक्शन पर कोई रिएक्शन दे दो। ये क्या चीज हो सकती है? हो सकता है जानबूझकर आपके आसपास किसी और के साथ घूमे, किसी और की तारीफें करे, ठीक है। एंड दे वांट टू सी कि आप जेलस होते हो नहीं होते हो, या आप इनसिक्योर होते हो या नहीं होते हो, या समथिंग लाइक दैट। कुछ ऐसा ये कर सकते हैं टू गैसलाइट यू, टू सी योर रिएक्शन, बिकॉज दे वांट कि आपका रिएक्शन निकल कर आए, ठीक है। तो आगे भी चलकर कहीं ना कहीं इनकी मैनिपुलेशन है, क्योंकि अभी भी एक्चुअल रियलिटी आपके पर्सन की क्या है कि अभी भी ये वहीं पर है जहां पे इन्हें छोड़कर गए थे। ये अभी भी स्टक हैं, अभी भी आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है। सो दे जस्ट वांट टू सी योर रिएक्शन, और जब इन्हें आपका रिएक्शन मिल जाएगा दैट विल बी द मोमेंट जब इन्हें समझ में आ जाएगा कि आपके दिल में अभी भी फीलिंग्स हैं, एंड दैट विल बी द मोमेंट जब ये आपको अप्रोच भी करेंगे, ठीक है। और अगर मुझे लगता है अगर आप रिएक्शन नहीं भी दोगे ना, ठीक है, दे विल ट्राई अगेन एंड अगेन कि आपकी तरफ से कोई रिएक्शन आए, या वो जानने की पूरी कोशिश करते हुए नजर आएंगे आपको। बिहाइंड द सीन होंगी ये सब चीजें, हो सकता है आपको नजर आए ये सब चीजें, हो सकता है आपको ना नजर आए ये सब चीजें, लेकिन बिहाइंड द सीन वो बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे आपका रिएक्शन लेने की या जानने की कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। दे विल स्टॉक यू हाईली। और अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो मुझे लग रहा है ऐसा कोई व्यक्ति भी आगे चलकर इनके सामने एक्सपोज होने वाला है। ये कोई वो व्यक्ति है जो आपके पार्टनर को अभी तक, मैंने कहा ना, बहुत इन्फ्लुएंस कर रहा था, बहुत कंट्रोल कर रहा था। तो ये व्यक्ति क्योंकि नहीं चाहता है कि ये जो आपका और आपके पार्टनर का कनेक्शन है वो फिर से बने या आप दोनों का रीयूनियन हो, तो ऐसे पर्सन जो है इसकी रियलिटी भी आपके पार्टनर के सामने आएगी कि ये कौन व्यक्ति है, ठीक है। और इस व्यक्ति से भी वो रिश्ता अपना खत्म करेंगे, थर्ड पार्टी सिचुएशन को दी एंड करेंगे, क्योंकि ये ना आपके साथ एक ब्यूटीफुल सा फ्यूचर चाहते हैं, एक ग्रोथ चाहते हैं, एक सक्सेस चाहते हैं इस रिश्ते में, राइट। ये ग्रोथ चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं इस रिश्ते में, तो ये खत्म नहीं करना चाहते। दे डोंट वांट टू लूज यू। तो ऐसे किसी व्यक्ति को की रियलिटी आपके पार्टनर के सामने आएगी और ये व्यक्ति रिलीज होगा उनके जीवन से, हटेगा उनके जीवन से। दैट विल बी द मोमेंट जब चीजें बैलेंस होंगी, ठीक है, और ये आपको अप्रोच करेंगे, एंड जब ये आपको अप्रोच करेंगे यू विल बी ऑन 7th क्लाउड। आप इस तरीके से हैप्पी होगे, आप इस तरीके से खुश होगे, राइट। क्योंकि मे बी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि पर्सन आए, आपको मनाए, आपको आपका दिल जीतने, ठीक है, तो वो सब चीजें ये व्यक्ति करते हुए नजर आएंगे आपके लिए। सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस, ठीक है, क्योंकि ये होने वाला है, बट या डेफिनेटली इट विल टेक टाइम, ठीक है। तो आपको सब्र तो रखना पड़ेगा, तो इट विल टेक टाइम, ओके, बट चीजें डेफिनेटली बैलेंस आउट हो जाएंगी। चलो मैसेज देख लेते हैं इस समय आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, क्या क्या कहना चाहते हैं आखिर में व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को। So I'm afraid that I lost you forever। उन्हें डर लगता है कि कहीं वो आपको हमेशा के लिए तो नहीं खो देंगे, कहीं आप हमेशा के लिए तो उनसे दूर नहीं हो जाओगे, और ये थॉट इनको बहुत परेशान कर देता है। I want to treat you the way you deserve। वो जानते हैं कि आपने उनसे बहुत प्यार किया है, बहुत प्योरिटी, बहुत अनकंडीशनल लव आपकी एनर्जी में था, एंड नाउ दे ऑल्सो वॉन्ट टू गिव यू दैट लव। वो अभी भी आपको वो प्यार देना चाहते हैं और आपको ट्रीट करना चाहते हैं उसी वे में जैसे आपने उन्हें ट्रीट करा है, जितना प्यार आपने उन्हें दिया है, ठीक है, बिकॉज यू डिजर्व दैट, राइट, बिकॉज यू डिजर्व दैट। ओके, आई वॉन्ट टू रीच यू आउट बट डोंट नो हाउ। वो आपको रीच करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, बट उन्हें भी नहीं पता कि वो कैसे आपको रीच करें, कैसे आपसे बात करें। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट। वो चीजें बेहतर करना चाहते हैं आपके साथ अगेन,
ओके, एंड दे रियली वांट चीजें सही हो जाएं. आई वांट टू अपोलोजाइज एंड आई नीड योर फॉरगिवनेस. वो आपकी अपॉलॉजी चाहते हैं, वो आपकी फॉरगिवनेस चाहते हैं. पहला ही कार्ड ये था, राइट? आई शुड हैव फॉट फॉर यू. उन्हें अफसोस होता है कि उन्होंने शायद आपके लिए स्टैंड नहीं लिया किसी जगह पर, आपके लिए लड़े नहीं, इस रिश्ते के लिए लड़े नहीं. बट नाउ दे वांट टू फॉट फॉर दिस रिलेशनशिप. इस रिश्ते के लिए अब वो लड़ना चाहते हैं, इस रिश्ते को लिए वो स्टैंड लेना चाहते हैं. I caught up in the karmic relationship. Maybe there is some karmic relationship, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन जिसकी वजह से वो स्टक हो गए थे एंड और नहीं आ पा रहे थे आपके पास. तो वो आपको बताना चाहते हैं. आई विश यू वर हियर विद मी. उनकी विश है कि काश इस समय इस वक्त आप उनके साथ होते, आप उनके पास होते, है ना. चीजें पर वैसी है नहीं जैसा वो एक्सपेक्ट कर रहे थे. आई हैव बीन मैनिफेस्टिंग यू. दिस पर्सन इज डेफिनेटली मैनिफेस्टिंग यू, राइट? Oh my God, again it's same message. I caught up in the karmic relationship. Yeah, maybe strong chances हैं. जितने लोग आज ज्यादा इस रीडिंग को देख रहे हो ना, maybe your person was in the karmic relationship, इसलिए वो नहीं आ पा रहे हैं. Give them some space ताकि वहां से वो चीजें एंड करके आपकी तरफ आ सके. ठीक है, तो try to understand their energy and give them some time, there's some space. अभी कोई जजमेंट पर एकदम से मत पहुंचो इसलिए. ग्रेट, चलो कलेक्टिव गाइडेंस देख लेते हैं. ठीक है, यूनिवर्स की कलेक्टिव गाइडेंस आपके लिए क्या है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड करें. आज की कलेक्टिव गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है? ईश्वर का मैसेज आज मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है? यू आर सेफ, यू आर प्रोटेक्टेड. ठीक है, हियर इज द मैसेज. You are safe, you are protected, the worst is behind you and you are ready to move beyond the challenges that were set for you. Lessons have been learned and it is safe for you to trust your path. आप सेफ हो, आप प्रोटेक्टेड हो, यूनिवर्स आपको कह रहे हैं, और आप रेडी हो आगे बढ़ने के लिए. जो बुरा होना था वो हो चुका है, अब जीवन में सब अच्छा ही होने वाला है. यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपने जो लेसन सीखने थे आप उन लेसन को सीख चुके हो और अब सेफ है सब कुछ. ठीक है, अपने रास्ते पर भरोसा रखो और आगे बढ़ते जाओ. यही आज यूनिवर्स की गाइडेंस भी है आपके लिए. सी, isn't it beautiful? नाइस. चलो, तो ये देखो आज आपकी रीडिंग है ना. रियली होप सो कि आपको पसंद आती है. पसंद आती है तो लाइक करा करो, शेयर करा करो, कमेंट करा करो. कमेंट में मुझे बताया करो, ठीक है, कि कितना आपके साथ रेजोनेट हुई, कितना नहीं हुई. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.